Good morning students, welcome to your accountancy lecture. Today we will continue with our ledger chapter with illustration 11. It's very simple Rajay, I think now you all can do the sums. Prepare the account of the Raghunath and proprietor of the business. ठीक है, रघुनाथ का अकाउंट बनाना है. इट मीन्स रघुनाथ का बनाना है तो रघुनाथ कैपिटल अकाउंट बनेगा. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो एंट्री बनी कैश टू कैपिटल. ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कैश टू रघुनाथ्स कैपिटल. तो बाय कैश विद ₹20,000. देन ड्राइंग्स मेड बाय हिम, उसने ड्राइंग्स करी हैं तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिड्यूस होगी. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग यानी कि रघुनाथ्स कैपिटल टू ड्राइंग्स 4400. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश टू कैपिटल फिर से हो गया. ठीक है, प्रॉफिट फॉर दी ईयर मेड, और प्रॉफिट जब होता है तो एंट्री बनती है प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 5252. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही हमारा फिनोमिना है. हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, उसमें से डेबिट साइड लेस करेंगे तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी वो इस साइड आएगी. उसके लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन. सेम है रजे, क्राइटेरिया सेम है. अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो यू कैन ईजिली सॉर्ट आउट. इज़ द फॉलोइंग अकाउंट करेक्टली प्रिपेयर्ड, इफ़ नॉट प्रिपेयर इट करेक्टली. ये अकाउंट उन्होंने इस केस में देखो ध्यान से सुनो, ये अकाउंट उन्होंने प्रिपेयर करके दिया है. आपने ये देखना है, साथ में ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, आपने ये देखना है क्या ये सही है. अगर सही है तो ठीक है, एज इट इज़ जाएगा. नहीं है तो इसको करेक्ट करके लिखो. अब जैसे इसने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, इट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट का किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है. तो ये रॉन्ग है तो हम इसको डेबिट साइड में डालेंगे. ये देखो करेक्ट वाला कैश अकाउंट बनाया है इसने, सॉल्यूशन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर लिखा है. बात समझ आई, डेट्स है नहीं. नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड. कमीशन रिसीव करते हैं तो हमारी एंट्री होती कैश टू कमीशन. ठीक है ना, तो ये कमीशन रिसीव किधर जानी थी, टू कमीशन 600. ठीक, नेक्स्ट है शरद कुमार फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री क्या होती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू शरद कुमार. ठीक है ना, तो यहाँ पे कैश अकाउंट में ये एंट्री आनी है 600 की. नो, ये एंट्री तो आनी ही नहीं क्योंकि इसमें कैश तो कहीं आ ही नहीं रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश टू इंटरेस्ट, बिल्कुल सही एंट्री डाली है, हमने इधर ही रखना है इसको. टू नरंजन फॉर कैश परचेजेस, एंट्री होनी चाहिए परचेजेस टू कैश. ठीक है, ये होना चाहिए बाय परचेजेस, ये गलत एंट्री डाली है. ठीक, तो हम इसको बाय परचेजेस कर देंगे. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ओल्ड फर्नीचर सेल, सेल करी या ओल्ड फर्नीचर की, एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो यहाँ पे टू फर्नीचर आएगा सेल्स की जगह पे. क्लियर. नेक्स्ट है टू बैलेंस, इट मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 500, तो क्लोजिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 500 रॉन्ग है. ठीक है, आपको अपने अकाउंट में से बैलेंस निकालना है और ये बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 13. राइट द ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द डेट्स फॉर विच द फॉलोइंग लेजर हैव बीन पोस्टेड. अब इन लेजर के लिए ट्रांजैक्शंस लिखना है तो सबसे पहले क्या है, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग. इट मीन्स ये प्रीवियस ईयर का जो रेंट है वो ड्यू है ऑन दिस डेट. ठीक है, रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यू ऑन दिस डेट. नेक्स्ट है ड्राइंग्स. ठीक है राजे, जुलाई 12 में जो है वो ड्राइंग्स मीन्स पर्सनल एक्सपेंडिचर है. ठीक है, जुलाई 12 के लिए एंट्री बनेगी रेंट ऑफ 1000 ट्रीटेड एज पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोप्राइटर. ठीक है ना, इसीलिए उसको ड्राइंग में चार्ज किया है. नेक्स्ट है रेंट टू कैश, जुलाई 10 में रेंट पेड हो गया. ठीक है, फिर आपके पास ये P&L टू बैड डेट्स हैं. P&L टू बैड डेट्स, इसका मतलब आपके बैड डेट्स ये जो हैं क्लोज हो गए हैं बाय ट्रांसफरिंग टू P&L. ठीक है ना, तो हम इसको ये डालेंगे एंट्री. बैड डेट्स टू सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के लिए क्या है, आपके बैड डेट्स जो हैं वो सन्ड्री डेटर्स रिड्यूस हो गए ना, तो जुलाई 31 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. ठीक है, क्योंकि बैड डेट्स राइट ऑफ होते हैं तो आपके सन्ड्री डेटर्स रिड्यूस होते हैं. तो आपको ट्रांजैक्शंस लिखनी है, ऐसे क्वेश्चंस कम ही मिलते हैं आपको. नेक्स्ट है जर्नलाइज एंड पोस्ट दैम इनटू लेजर. जर्नल एंट्रीज रजे आई थिंक नाउ यू कैन ईजिली पास एंड कैन पोस्ट दैम इन पर्टिकुलर अकाउंट ईजिली. ठीक है, इस केस में कुछ इतना है नहीं है, ये बिल्कुल वैसी इलस्ट्रेशन है जैसे हम लोग करते आए हैं. नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 15. इसमें है फॉलोइंग बैलेंसेज इन द केस ऑफ द गोयल ट्रेडर्स आर दिस. रजे ये ओपनिंग बैलेंसेज दिए हैं, इट मीन्स आपने ये सारे अकाउंट बनाने
ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस है, जो एसेट होगा उसके लिए हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। जैसे कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अमाउंट ड्यू फ्रॉम प्रमोद बनाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जैसे आपकी लाइबिलिटीज स्टार्ट हो जाती हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर लाइबिलिटी, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000। लोन फ्रॉम सनी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000, ठीक है। इस तरह से सारे अकाउंट बना के इनका ओपनिंग डाल देना हमने, ठीक है। अब ओपनिंग एंट्री कैसे डलेगी, सारी एसेट्स डेबिट कर दोगे, सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट कर दोगे। ये देखो, एसेट सारी डेबिट कर दी, लाइबिलिटीज़ सारी क्रेडिट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है कैपिटल की, तो इसमें कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे पास होती जाती हैं वैसे वैसे आप लोग अपना जो है पोस्टिंग करते जाओ। जैसे फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम ममता, एंट्री बनी परचेजेस टू ममता। परचेज अकाउंट में आप डालोगे टू ममता विद 15,000 और ममता अकाउंट में डालोगे बाय परचेजेस विद 15,000, ठीक है बेटा। सोल्ड गुड्स टू प्रमोद, प्रमोद को सेल किए, एंट्री बनी प्रमोद टू सेल्स, ठीक है ना। प्रमोद अकाउंट में डालोगे टू सेल्स और सेल्स में डालोगे बाय प्रमोद, क्लियर। कैश रिसीव फ्रॉम सुबोध, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुबोध, तो टू सुबोध लिख के टोटल अमाउंट डाल दोगे, ठीक है। कैश अकाउंट में लिखोगे टू सुबोध 13,700, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट में आप डालोगे टू सुबोध 300 और सुबोध के अकाउंट में डालोगे बाय कैश और बाय डिस्काउंट 300, ठीक है। इसी तरह से रीपेड द लोन टू सनी, सनी को लोन रीपे कर दिया है, तो एंट्री बनेगी कि सनी अकाउंट डेबिट टू लोन टू सनी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। तो जो लोन टू सनी होगा उसमें आप टू कैश कर दोगे और कैश में चला जाएगा बाय लोन पेड टू सनी। फर्नीचर कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड फॉर 5,500, 6,000 का फर्नीचर 5,000 के लिए आपने सेल कर दिया, तो इट मीन 5,500 के लिए, तो इट मीन्स आपको लॉस हो गया 500 का। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है, और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी हो जाएगा डेबिट, ठीक है। एंट्री बनी कैश डेबिट, कैश कितने का आया 5,500 का, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हुआ 500 का और टू हो गया फर्नीचर आपके पास 6,000 का, तो कैश अकाउंट में डालोगे टू फर्नीचर 5,500, लॉस वाले में डालोगे टू फर्नीचर 500 और फर्नीचर में डालोगे बाय कैश बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ऐसे ही कैश सेल्स, कैश टू सेल्स, ऐसे ही कैश परचेजेस, परचेजेस टू कैश, ठीक है। सेटल्ड ममताज अकाउंट आफ्टर रिसीविंग 5% डिस्काउंट, अब ममता को जो 15,000 गुड्स के लिए हमने दिया था उसको हमने रिसीव कर लिया 5% डिस्काउंट दे के, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो एंट्री बनी ममता अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश टू डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट में कितनी अमाउंट जाएगी 15,000 के ऊपर 5%, ठीक है। 750 रुपीज़ डिस्काउंट में चला जाएगा। एंट्री बनी ममता अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ममता 15,000 और कैश में 750 लेस करके और डिस्काउंट में 750, क्लियर। ममता 15,000 नहीं है, ममता से कुछ और भी लेना है, जस्ट लेट्स सी। ममता से यस ऑलरेडी भी ड्यू था उससे 9,000, ठीक है ना, तो 9,000 ये प्लस 15,000 ये, फिर आप 24,000 से करोगे, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आप अपनी लेजर जो है वो साइड बाय साइड बनाओगे। उसके बाद आपने बैलेंस भी करना है। बैलेंस कैसे करना होता है एक बार फिर से सुन लो। जो भी आपका डेबिट साइड है इसको प्लस करो, इसमें से ये माइनस करो, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेम यहाँ पे इसमें से ये दोनों चीज़ें माइनस करोगे, आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा। क्लियर है। क्रेडिट साइड में पहले टोटल कर लिया करो क्रेडिट साइड लाइबिलिटीज़ की, और एसेट साइड में से आप पहले टोटल किया करो डेबिट साइड, ठीक है। easily you can fetch the balancing figure. Clear? So do up till here by yourself and do your back questions also. Complete your notebook for ledger also. ठीक है, only 2 questions are left that we will complete tomorrow and your chapter will be over. Thank you students.